आपको याद हो या न हो, आपके कर्मों का संचय होता रहता है। वर्तमान के संकेत और किस कर्म का फल। आपका यह प्रश्न बिल्कुल वैध है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें किस कर्म का फल मिल रहा है। इसका उत्तर यह है कि वर्तमान जीवन की परिस्थितियां और आपकी आंतरिक भावनाएं ही इसके सबसे बड़े संकेतक हैं। यदि आप बार बार एक ही तरह की चुनौतियों या असफलताओं का सामना कर रहे हैं, या आपको बिना किसी स्पष्ट कारण के अत्यधिक पीड़ा हो रही है, तो यह अक्सर प्रारब्ध का संकेत हो सकता है। यह आपको यह सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। प्रत्येक चुनौती हमें कुछ सिखाने आती है। जब हमें किसी विशिष्ट समस्या का सामना करना पड़ता है, तो हमें उस स्थिति में अपने आचरण, प्रतिक्रिया और सीखने पर ध्यान देना चाहिए। यही हमारे लिए वर्तमान में कर्मों को समझने का अवसर है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति बार बार धोखे का शिकार होता है, तो हो सकता है कि उसे विश्वास करने या सही लोगों को पहचानने में कोई सबक सीखना हो। अच्छे कर्म करने पर मन को एक प्रकार की शांति और संतोष मिलता है, भले ही बाहरी परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण हो। वहीं गलत कर्म करने पर भले ही बाहरी सफलता मिले, मन में अशांति, भय या अपराध बोध बना रहता है। यह हमारी आंतरिक चेतना का संकेत है कि हम सही रास्ते पर हैं या नहीं। गलती न जानने पर दंड का परिप्रेक्ष्य यह विचार कि जो गलती जन्म के बाद की नहीं, उसका दंड तो गलत है, मानव न्याय प्रणाली के दृष्टिकोण से सही लग सकता है, लेकिन ब्रह्मांडीय न्याय प्रणाली थोड़ी अलग है। ब्रह्मांड का न्याय दंड देने जैसा नहीं है, बल्कि यह संतुलन स्थापित करने और सीखने का अवसर प्रदान करने जैसा है। आप जो बोते हैं वही काटते हैं। यदि आपने अतीत में किसी को दुख दिया है, तो आपको भी दुख का अनुभव हो सकता है, ताकि आप उस अनुभव से एम्पैथाइज कर सकें और सीख सकें। जिम्मेदारियों का स्थानांतरण नहीं, आप अपने कर्मों के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं, चाहे वे किसी भी जन्म में किए गए हों। जैसे आप किसी बीमारी का इलाज करवाते हैं, भले ही आपको याद ना हो कि कब और कैसे बीमारी की शुरुआत हुई, उसी तरह कर्मों के फल का भी यही नियम है। वर्तमान कर्मों का महत्वपूर्ण बात यह है कि आप वर्तमान में कैसे कर्म कर रहे हैं। यदि आपका प्रारब्ध कठिन भी है, तो आपके वर्तमान के शुभ कर्म, क्रियमाण कर्म उसे काफी हद तक प्रभावित कर सकते हैं। आप अपने वर्तमान प्रयासों, सकारात्मक सोच और अच्छे आचरण से अपने भविष्य को बदल सकते हैं। तीसरे भाग में हम बात करेंगे कि मृत्यु के बाद क्या होता है। मृत्यु के बाद